नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले सीधे आपको अंबेडकर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां 1231 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और आज शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही अंबेडकर नगर को आज बड़ी सौगात भी वो देने वाले हैं। आपको बताएं, 6000 से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो अंबेडकर नगर के लिए आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। ऐसे में वहां के लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती भारती सिंह जी, श्री सुधीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निर्मला सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख कटहरी श्री अनिल कुमार वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित जनपद अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके इस कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर था। गणेश उत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और हमारे अंबेडकर नगर जनपद को गणेश उत्सव के अवसर पर अगर यह 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है तो इससे अच्छा गणपति की आराधना और क्या हो सकती है। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की, मातृ और पितृभक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों, संतों, ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया। तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है और इसीलिए तो यहां का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का अंबेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रही इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी
अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे। अब बात सबसे पहले कोलकाता रेप मर्डर घटना को लेकर करते हैं, जहां 1 महीना पूरा हो चुका है। बंगाल में आज फिर रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन होने वाला है। लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल के लोग शामिल होंगे और न्याय की मांग करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में आज एक बार फिर प्रदर्शन होने जा रहा है। रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन किया गया है और लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इस प्रदर्शन में रखा जाएगा। खबर को विस्तार देंगी सहयोगी संगीता मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। संगीता, रिक्लेम द नाइट ये जो पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और कौन इसको आयोजित कर रहा है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कहां से कहां तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्या अधिक अपडेट है इस पर आपके पास? संगीता, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है। देखिए, उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार प्रदर्शन जो है बंगाल में हमें देखने को मिले और उसके बाद ये नया जो प्रदर्शन हो रहा है रिक्लेम द नाइट, यानी रात में तमाम महिलाएं, डॉक्टर, सभी लोग शामिल होंगे और विरोध जताएंगे इस बात का कि कब न्याय उस महिला डॉक्टर को मिलेगा। इसकी मांग भी आज रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे। रिक्लेम द नाइट इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि बंगाल में लगातार रेप और हत्या मर्डर केस के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि डॉक्टर्स और उनके साथ आम बंगाल के लोग जो हैं वो भी सड़कों पर उतरे थे। हमने कई प्रदर्शन देखे, महिला डॉक्टर्स के प्रदर्शन देखे, महिलाओं के प्रदर्शन देखे और उसके बाद अब ये आज नया जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। रिक्लेम द नाइट इसका नाम दिया गया है। विरोध प्रदर्शन है और बड़ी संख्या में महिलाएं डॉक्टर्स में शामिल होंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लगातार मांग चल रही है कि कब जो आरोपी है उसको जो दंड है वो दिया जाएगा, कब उसको फांसी होगी, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। संगीता मेरे साथ एक बार फिर न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। संगीता, रिक्लेम द नाइट आज इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है। सबसे पहले किस तरह का ये प्रदर्शन रहेगा, कहां से कहां तक निकाला जाएगा, क्या कुछ इसमें अभी आपके पास अपडेट मिल रहा है? देखिए, रिक्लेम द नाइट ये जो प्रदर्शन है ये पहले भी हो चुका है, 14 अगस्त को हुआ था। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसके बाद फिर जाकर सितंबर के महीने में शुरुआती दिनों में भी हुआ था ये रिक्लेम द नाइट। इसके पहले भी हो चुका है, यानी कि 4 सितंबर को हुए थे। तो आज फिर जो है, आज फिर से ये किया जाएगा। और साथ ही इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो गोल चक्कर होते हैं, यानी कि कोलकाता के विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ पर गोल चक्कर होंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं गोल चक्कर की जगह पर सभी जो लोग हैं वो जुटकर वहां पर प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रदर्शन में देखिए कई लोग शामिल होने वाले हैं, जनता शामिल होने वाली है। और साथ ही देखिए इस प्रदर्शन के दौरान संगीतकार, कलाकार और चित्रकार और अभिनेता, यानी कि हर तरह के लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और ये प्रदर्शन करके जो डॉक्टर बिटिया जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया उसके लिए न्याय की मांग करेंगे। और देखिए ये जो प्रदर्शन है ये जगह जगह होगा, सिर्फ कोलकाता ही नहीं। ये प्रदर्शन जो है ये आपका बैरकपुर हो गया, बारासात और साथ ही बेलघड़िया, बजबज, आगरपाड़ा, दमदम, बागोईहाटी, यानी कि देखिए पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर यह प्रदर्शन होगी। और प्रदर्शन करके फिर से एक बार न्याय की मांग करेंगे और जल्द से जल्द जो है डॉक्टर बिटिया के साथ जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसे सजा मिले। और जो लोग हैं वो सभी मतलब उन सभी को सजा मिले। इसी को लेकर, न्याय की मांग को लेकर ही आज यह रिक्लेम द नाइट की घोषणा की गई है और आज फिर से ये होने जा रहा है। एक तरफ प्रदर्शन है संगीता, तो दूसरी तरफ न्याय का इंतजार हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आए, उस पर भी जरा बताइए। देखिए सीबीआई द्वारा ये कहा जा रहा है, जो अभी आखिर की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि
जिस 14 अगस्त की रात को जब यह रिक्लेम द नाइट जब हो रहा था, उसी दौरान अस्पताल में भीड़ से कई लोग घुस जाते हैं, यानी कि समझिए तो हजारों की संख्या में लोग घुस जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें कि जो बाथरूम है, बाथरूम से लेकर जी बिल्कुल। तो आज की... जो जूनियर डॉक्टर का बयान सामने आया उसमें ये बात कही गई है कि एक पास के बाथरूम को तोड़ा गया है, जिसमें नहाने की बात भी सामने आई है। लौटूंगा आपके पास, कुशीनगर चलेंगे। कुशीनगर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। जी हां, इस पूरे मामले में हिंदू बच्ची के साथ जिहादी कलीमुल्लाह ने दुष्कर्म किया है। लोगों ने जिहादी कलीमुल्लाह को पुलिस के हवाले कर दिया है। जिहादी परिवार को, पीड़ित परिवार जो है उसको धमकी भी दे रहा है। कन्हैया लाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, कन्हैया मेरे सहयोगी जुड़ गए। कन्हैया बताइए, इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी, आप बताया जा रहा है कि जिहादी धमकी भी दे रहा है। कन्हैया, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए मुझे जी बताइए, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही जिहादी जो है वो कलीमुल्लाह धमकी भी दे रहा है पीड़ित परिवार को लेकर, और किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी जी जी, पुलिस ने कार्रवाई कर दिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पब्लिक ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया है, क्योंकि वो जब दुष्कर्म कर रहा था तो वहां से मार्केट से होते ही 3 लोग जा रहे थे और बालिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बालिका के चिल्लाने की आवाज से पब्लिक ने जब वहां जाके देखा तो वो जो जिहादी है वो उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिससे पब्लिक ने पकड़ के वहीं उसकी धुलाई कर दी और पकड़ के गांव में ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। लेकिन उसका भाई, उसका छोटा भाई वहां का ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान होने की वजह से, उसकी सत्ता में पावर होने की वजह से वो ये धमकी दे रहा है कि इसको स्कूले समझौता कर लिया जाए, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। ऐसे भी धमकी दे रहा है वो पीड़ित लड़की को पिता से। जी कन्हैया, इसको लेकर आपने जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात की कि एक तरफ जो है धमकी दी जा रही है और जो पीड़ित परिवार है वो निश्चित तौर पर उनको जब धमकी मिल रही है तो उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो पाई आपकी? जी, बात हुआ है। उनका ये कहना है कि अभी तक ऐसे इस तरह का कोई भी बात पुलिस अधिकारी... चलिए, मुझे लगता है कि देखिए तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कन्हैया जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो आरोपी है उसका भाई जो है वो अब धमकी दे रहा है पीड़ित लोगों को। हालांकि देखिए दबदबा के चलते बताया जा रहा है कि ये पूरी जो अंजाम दिया गया है उसके बाद अब धमकी देने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, रतलाम चलेंगे। मध्य प्रदेश में गणपति प्रतिमा शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। हिंदुओं का आरोप है कि जिहादियों ने यह पथराव किया है। हिंदू संगठनों की पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब हिंदू जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के इस दौरान गोले छोड़े, लाठीचार्ज की है। पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रामस्वरूप मेरे साथ जुड़ गए हैं। जरा बताइए रामस्वरूप कि किस तरह से इस पूरे मामले पर अब तक कार्रवाई चल रही है, क्या पता चल पाया, कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है? देखिए, ये बीती रात की घटना है और भगवान गणपति के जो भक्त हैं गणेश्वर, तो वो भगवान की प्रतिमा लेकर अपने पंडाल की ओर आ रहे थे। ये शोभा यात्रा नहीं थी जी। गणेश प्रतिमा को उनके गंतव्य से लेकर अपने पंडाल की ओर लेके आ रहे थे। वहां भगवान गणेश को विराजित करना था, ये पूरी मंशा थी, ये पूरी प्लानिंग थी। और एक बड़ा जन समूह भगवान गणेश की ट्रैक्टर ट्राली के आगे और पीछे चल रहा था। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा जारी थी। इस दौरान एक अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ पथराव किया जाता है और वो पथराव की जो आशंका है वो हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष और जो दूसरे लोग हैं उनने पहले ही जब थाने में और एसपी स्तर पर जब शांति समिति की बैठक होती है उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा था कि कहीं ना कहीं जिले में इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति जिहादी तत्वों के द्वारा बन सकती है, ऐसी आशंका जाहिर की थी। आरोप ये भी लगाए हिंदू संगठनों ने कि पिछले 15 दिनों से रतलाम में इस तरह की स्थिति बनने के अवसर वहां पर लगातार निर्मित हो रहे थे। और बीती रात जब भगवान गणपति की प्रतिमा को लेकर वो अपने गंतव्य गणपति पंडाल लेकर आ रहे थे तो मोचीपुरा जो इलाका है रतलाम का, उस इलाके में अंधेरे का फायदा उठाकर एक जगह से पथराव किया गया, जिसमें भगवान गणपति की जो प्रतिमा है वो खंडित होने की भी जानकारी सामने आई है। उसके बाद हिंदू संगठन और जो तमाम हिंदू हैं उसमें केवल हिंदू संगठन के युवा नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे और सामूहिक रूप से फिर उन्होंने थाने का घेराव किया और इस पूरे मामले को लेकर न्याय की मांग की। पुलिस ने इस पूरे मामले में, पुलिस के अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो करना था वो तो किया, हिंदू संगठनों के ऊपर ही उल्टा लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी छोड़कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। रतलाम में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी भीड़ कई तरह से सुरक्षा इकाइयों को बुलाया गया है, लगाया गया है।
धारा 144 लागू करने की स्थिति रतलाम में इस समय बताई गई है। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को लीपापोती करते हुए नजर आ रहे थे। रतलाम के कुछ पुलिस अधिकारियों के ऊपर आरोप ये भी लगे हैं कि 10,000 रुपए लेकर एक बार आरोपी बतला गया था। ये उसी इलाके का, उसी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो पुलिस की जो भूमिका है इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। रामस्वरूप जी, एक चीज और बताइए कि जो इस पूरी यात्रा में चश्मदीद लोग थे, उन्होंने कुछ अब तक ये बताया है कि कुछ पहचान हो पाई हो, जो लोग जहां से पत्थरबाजी हो रही थी उनको पहचान पाए हों? चश्मदीदों की कुछ बयान अभी तक सामने आए क्या? कुछ देर मेरी वहाँ जिला पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, कलेक्टर से बात हुई है। वो इस पूरे मामले के तार कहीं और दूसरी जगह से तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इससे पहले भी पथराव की घटनाएं हिंदुओं के ऊपर, हिंदू संगठनों के ऊपर हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके तार वहां जुड़े हो सकते हैं। शहजाद अली को पिछले दिनों छतरपुर से गिरफ्तार किया गया, वहां पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। और भी सिमी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक सिमी जो आतंकवादियों का संगठन है, उससे जुड़े हुए उसके गुर्गे तो कहीं ये नहीं थे। पुलिस कई सारे चीजों पर छानबीन कर रही है। जो जांच एजेंसियां हैं उनकी सभी मामलों पर, सभी पहलुओं पर नजर है। सीसीटीवी कैमरे जो है वहां कितने थे या नहीं थे, पुलिस इस बात की तलाश कर रही है। प्राथमिकी जो फुटेजेस सामने आए